नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर के रेजेंसी स्कूल पर बुधवार सुबह 7 बजे से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी गुरुवार शाम तक भी जारी है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि आयकर टीम ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। कंप्यूटर से ली गई जानकारी को हार्ड डिस्क में ले लिया गया है। स्कूल प्रबंधक एमएफ जैदी, स्कूल प्रधानाचार्य राशिदा जैदी तथा उनके बेटे अहमद जैदी सहित अन्य परिजनों और स्कूल के कई कर्मचारियों से जांच टीम की पूछताछ लगातार जारी है। आईटी की 3 टीमें 3 स्थानों पर जांच पड़ताल कर रही है। आई इंडिया आपको पहले दिखाता है 64 स्टेशन रोड पर स्थित और रेजेंसी ग्रुप के कार्यालय की तस्वीरों को, जहां अंदर 4 सदस्यीय आयकर टीम कर्मचारियों से पूछताछ कर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। पहले दिन लॉकर खोलने के लिए टीम मशीन भी लाई थी। बाहर आरएएफ के 4 सशस्त्र जवान गेटों पर मुस्तैदी से तैनात हैं। अंदर के कर्मचारियों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, अंदर ही उन्हें खाना पड़ रहा है। और आयकर टीम भी बाहर से भोजन मंगाकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिन टैक्सी की गाड़ियों से ये टीम आई वह बाहर खड़ी धूल धूसरित हो चुकी है। इनके चालकों को भी नहीं पता कि आयकर टीम वापसी कब करेगी। इन्हें भी समय समय पर आयकर वाले भोजन उपलब्ध करा दे रहे हैं। अब आपको आयकर की दूसरी टीम जो रसेउरा के मयूर रिजॉर्ट में जांच पड़ताल कर रही है, उसका नजारा बाहर से दिखाते हैं। गेट पर रिजॉर्ट के गेटमैन बदल बदल कर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अंदर के कर्मियों को बाहर आने की अनुमति 36 घंटे बाद भी नहीं मिली है। वह अपना भोजन कर रहे हैं और आयकर विभाग वाले अपना मंगाकर खा पी रहे हैं। तीसरी टीम रसेउरा स्थित रेजेंसी पब्लिक स्कूल और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के गेट नंबर 2 के समीप स्थित प्रधानाचार्य राशिदा जैदी के आवास पर अभिलेख खंगाल रही है। स्कूल के प्रबंधक एमएफ जैदी ने इस आवास को स्कूल संचालक रफी कनीज मेमोरियल सोसाइटी से लीज पर ले रखा है। अंदर से जो छनकर आ रहा है उसके मुताबिक अभी आयकर की टीम कागजी दस्तावेजों और कंप्यूटरों को खोलकर उनसे जानकारी जुटाने में लगी हुई है। यहाँ से उन्हें क्या कुछ हासिल हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से आयकर टीमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 30 स्थानों पर छापेमारी कर रही है, उससे यही आशंका जताई जा रही है कि यह छापेमारी लंबे समय तक जारी रह सकती है। फिलहाल रेजेंसी के तीनों स्कूल विधिवत संचालित हो रहे हैं। सीतापुर में जांच पड़ताल कर रही आयकर टीम में शामिल अधिकारी बरेली और दिल्ली कार्यालय से संबंधित बताए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं रेजेंसी स्कूल पर छापेमारी की वजह क्या है। सपा नेता आजम खान जिस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र थे, उस समय सीतापुर के एमएफ जैदी और दिवंगत अधिवक्ता मशरूर अहमद भी उनके सहपाठी थे। बाद में जब 1995 में आजम खान ने जौहर टेस्ट की स्थापना की तो अपने इन दोनों सहपाठियों को भी टेस्ट का सदस्य बना दिया था। हालांकि इन दोनों का टेस्ट की गतिविधियों में कोई योगदान नहीं होने की बात सामने आ रही है। आजम खान टेस्ट के संस्थापक हैं और लखनऊ के अहमद सिद्दीकी उपाध्यक्ष, डॉक्टर तंजीम फातिमा सचिव, नसीर अहमद संयुक्त सचिव, निकहत अखलाक कोषाध्यक्ष और मोहम्मद अदीब आजम, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और सलीम कासिम आदि सदस्य हैं। यह सभी लोग फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। इन सभी पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के कई आरोप हैं। इस केस का ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अब बात रेजेंसी स्कूल प्रबंधक एमएफ जैदी की। सीतापुर में एमएफ जैदी का सफर करीब 3 दशक पहले स्टेशन रोड पर मयूर होटल खोलने से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने वाहनों के टायर बेचने का भी कारोबार किया, लेकिन कारोबार कुछ खास नहीं चला। इसके बाद वर्ष 1997 में एमएफ जैदी ने रसेउरा में बहुत ही सस्ती कीमत में 27 एकड़ जमीन खरीदी। यह जमीन रफी कनीज मेमोरियल सोसाइटी के नाम से खरीदी गई।
बताते हैं यहीं से जैदी के दिन बदलने की शुरुआत हो गई। रीजेंसी स्कूल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और मयूर रिजॉर्ट जैसी अरबों रुपए की कीमत वाली शानदार इमारतें खड़ी हो गईं। मौजूदा छापेमारी एमएफ जैदी और जौहर टेस्ट के बीच के संबंधों को खंगालने के लिए की जा रही है। आइए अब आपको उस जौहर टेस्ट के बारे में बताते हैं जहां से इस मामले की शुरुआत हुई है और तार जुड़े होने की बात कही जा रही है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर टेस्ट से संचालित है। वैसे तो इस टेस्ट की स्थापना आजम खान ने वर्ष 1995 में की थी, लेकिन चर्चा है कि जब आजम खान 2012 में सपा सरकार के दौरान मंत्री और बड़ा रसूखदार चेहरा बनकर उभरे, तब इस जौहर टेस्ट पर पैसों की खूब बरसात हुई। जौहर यूनिवर्सिटी वर्ष 2005 में बनना शुरू हुई थी और 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था। आरोप है कि मंत्री बनने के बाद आजम खान ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर तमाम सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा करके उन्हें यूनिवर्सिटी में मिला लिया। चर्चा है कि जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण करीब 3000 करोड़ की लागत से हुआ है और इसमें अधिकांश पैसा ठेकेदारों और बड़े व्यापारियों से वसूला गया था। जब तक सपा सरकार रही, आजम खां की तूती बोलती रही। जलवा ऐसा था कि जिनकी जमीनें हथियाई गईं, वह शिकायत करना तो दूर, आवाज तक नहीं निकाल सके थे। समय का चक्र आगे बढ़ा, वर्ष 2017 आया, यूपी में सत्ता बदली। भाजपा की बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यहीं से आजम खां की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गईं। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने और अनुसूचित जात के लोगों की जमीनों को बिना डीएम की अनुमति लिए बहुत कम कीमत में खरीदने जैसे तमाम आरोप सामने आने लगे। केस दर्ज होना शुरू हुए तो इनकी संख्या 30 के पार हो गई। इसके बाद से आजम खां और उनके परिवार पर कानूनी कार्रवाई की गाज गिरनी शुरू हो गई, जिसके बाद से आजम खां, इनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल में जाना पड़ा। इस दौरान करीब 2 साल तक यह परिवार सीतापुर जेल में रहा। कायम हुए मुकदमों में अदालत से निर्णय आए, जिसके बाद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई। इतना ही नहीं, आजम के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में भाजपा के आकाश सक्सेना ने विधायकी जीतकर भगवा फहरा दिया। आइए अब बताते हैं यह ईडी और आयकर की छापेमारी का मामला क्या है। दरअसल आजम के धुर विरोधी विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में तत्कालीन सांसद आजम खां और उनके जौहर टेस्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में दस्तावेजों सहित शिकायत की थी। इसके बाद ईडी और आयकर विभाग ने जौहर टेस्ट से जुड़ी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी थी। आरोप है कि नोटबंदी के दौरान जौहर टेस्ट पर पैसों की खूब बरसात हुई थी। 2222.50 लाख रुपए टेस्ट को दान में मिले थे। आरोप है कि टेस्ट के जरिए काले धन को सफेद करने का काम किया गया। अब यह दान भी आजम खां के गले की फांस बन गया है। एक और मामला जो इस छापेमारी की वजह है, दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने जो हलफनामे दाखिल किए थे, उनमें आयकर विभाग को तमाम गड़बड़ी मिली थी। कई संपत्तियों की कीमत कम दिखाकर टैक्स चोरी किए जाने का आरोप सामने आया था। तब आयकर विभाग ने आजम खां को नोटिस जारी की थी। इसमें भी जांच पड़ताल चल रही है। इन सब के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले आईटी की रेड को लेकर और भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा भाजपा पर हमलावर है, वहीं भाजपा इसे कानून अपना काम कर रहा है बता रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।